Hi friends, welcome to my channel at Gupshup with Amrita. दिल से दिल तक. टीनेजर्स. टीनेज एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पर 12 टू 19 इयर्स के बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं. ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जहाँ पर इनमें इमोशनल और फिजिकल चेंजेस डेवलप होने लगते हैं, जिसके कारण इन्हें आता है पीयर प्रेशर, जो कि है दोस्तों का दबाव, पढ़ाई का तनाव और सेल्फ एस्टीम और फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग में इन्हें बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे. तो चले बड़े वीडियो की तरफ. पॉइंट नंबर 1, टीनेजर बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. वाई इसके फैक्टर्स होते हैं पीयर प्रेशर, जो कि है दोस्तों का दबाव, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नीड ऑफ एक्सेप्टेंस और मीडिया इन्फ्लुएंस, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके इमोशनल इंस्टेबिलिटी. अब इसके कारण ये होते हैं कि अगर ये प्रॉपर दोस्त ना चुने, प्रॉपर रोल मॉडल ना चुने, इनको बहुत ही सपोर्टिव गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है. और ये सपोर्टिव गाइडलाइंस इनको हेल्प करता है कॉन्फिडेंस में. एंड बिकॉज इफ दे गेट अ गुड कॉन्फिडेंस दे विल डेफिनेटली मेक बेटर चॉइसेस. पॉइंट नंबर 2, स्टॉप सेइंग नो. आप हमेशा अगर अपने बच्चों को नो बोलोगे तो प्रॉब्लम यही होगी कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा. एंड मोर ओवर जो ट्रस्ट हम बिल्ड कर रहे हैं हम उसे नहीं बना पाएंगे. क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पीठ पीछे जाके वो चीज़ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे. सो टू अवॉइड दिस वी नीड टू अवॉइड कॉन्स्टेंट रिफ्यूज़ल, जिसके कारण इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इनकी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके पर्सनल ग्रोथ बढ़ने में हेल्प करेगा. ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड मोर देन दैट ये ट्रस्ट बिल्ड जब होगा तो वी विल बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर ओन चाइल्ड. पॉइंट नंबर 3, टीनेजर्स बहुत ही जल्दी ऑब्सेस हो जाते हैं. चाहे वो सोशल मीडिया हो, रिलेशनशिप हो, सेलिब्रिटी हो, फिटनेस हो या कोई एक्टिविटीज़ लाइक हॉबीज़ लाइक गेमिंग, स्पोर्ट्स, बहुत ही जल्दी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचोगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप विद एंजाइटी, स्ट्रेस एंड लाइफ की तरफ देखने का नज़रिया कंप्लीटली बदल जाएगा. तो सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ऑब्सेशन. जो भी ऑब्सेसिव कंटेंट हो उस चीज़ में लिमिट डाल दो. जैसे कि अगर बच्चा मोबाइल लेके बैठा है तो उस ऑब्सेशन को लिमिट डाल दो. हम उसको कंप्लीटली कितने भी घंटे वो चाहे हम उसको मोबाइल लेके दे नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकता है. उस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा. हर चीज़ में बाउंड्रीज लानी पड़ेगी, एक स्क्रीन टाइम सेट करना पड़ेगा. मोर ओवर अगर वो ये चीज़ें कर रहा है, अपने आप को ऑब्सेशन से दूर रख रहा है, तो हमें उसको रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा. चाहे उसको एक ट्रीट दे दो, बाय हिम समथिंग दैट ही लाइक्स, समथिंग विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर हिम. Moreover, appreciate him, encourage him, and celebrate the small, easy step that he's taking for his own progress. So we need to be supportive and helpful for our own child. Do be with him. Point number 4, टीनेजर्स में इनसिक्योरिटी की समस्या है बहुत ज़्यादा पाई जाती है. जैसे कि कंपैरिजन हो, अगर हम उनको किसी और से कंपेयर करें उनको अच्छा नहीं लगता. एवॉइडेंस, उनको अवॉइड करें तो उनको अच्छा नहीं लगता. Then social withdrawals, body image like beauty standards जो आजकल की दुनिया में सेट हुए हो और they don't fall in it, like their appearance, their weight, height and everything, especially with girls, they get disturbed, as well as the fear of failure. इन सभी के कारण इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. जैसे कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाता है. ये सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं होते, अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करते हैं. इनकी परफॉर्मेंस, इनकी क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है और स्पेशली ये लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने लगते हैं. हमें अपने बच्चों को सेल्फ लव सिखाना होगा. लव योर चाइल्ड अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशन. सपोर्ट देम, एनकरेज देम जहाँ पर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े
and they can overcome their own insecurity. Point number 5, depression. More of rejection and less of appreciation. इससे बच्चे बहुत ही जल्दी सैड हो जाते हैं, होपलेस फील करते हैं, एक्टिविटीज से विड्रॉल हो जाते हैं। डिप्रेशन के कॉजेस कहीं सारे हो सकते हैं, जैसे कि अब्यूज, ट्रॉमा, बुलिंग और अनरिजॉल्व ग्रीफ, सैडनेस, या किसी को खो देना अपने चाहने वाले को, या मे बी self-confidence, lack of self-confidence, or any negative thought which is cooking in your brain again and again, that can cause this depression. Depression is a mental health issue that can really affect a teenager for a long term. जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, तो we need to seek for a professional help. As a parents, we need to be caring and understanding the child. This can definitely make a big difference on the recovery of that child. Point number 6, teenagers बहुत ही जल्दी addicted हो जाते हैं with substance abuse. क्या आपने ये रियलाइज किया, हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स देखे हैं 1 to 5, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अभी अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन का शिकार हो ही गया, तो उसके लिए एडिक्शन, इसका शिकार होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बच्चा डिप्रेशन के चक्कर में जो सब्सटेंस अवेलेबल है, लाइक स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल, टोबैको, एनीथिंग, ही कैन इजीली गेट यूज्ड टू इट। सो ये एडिक्शन, बच्चा उस एडिक्शन की तरफ ना पहुंचे, उसके लिए हमें एज अ पेरेंट्स उसके साथ बातें, टू अंडरस्टैंड कि उसके पूरे दिन में क्या चल रहा है, वो स्कूल में उसने क्या किया, वो जो सोसाइटी के फ्रेंड्स है, उसने सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ आज के दिन में क्या किया, इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, ही शुड कम एंड शेयर विथ यू इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग समवन एल्स जो उसको रॉन्ग डायरेक्शन दे, wrong guidance दे. We as a parents can definitely be a good mentor for a child with the right appropriate guidance. Point number 7, teenagers बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के लिए कंसर्न दिखाए, उनको वो एक अलग ही लेवल पर उनकी सोच चले जाती है, एज इफ देयर पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के लिए कुछ भी पॉजिटिव बोले, दे फील दैट नो, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस। पेरेंट्स अगर कुछ भी अपने बच्चों के लिए करे और they are trying to put it in a better way, they feel no, that is not right. That is why, because that is all about the peer pressure. अपने दोस्तों के दबाव में ये चीज़ें होती है। They keep their friends over their parents. तो हमारा कंसर्न जो उनके लिए होता है, like it is just because we love them, we want to give everything good. सब अच्छी चीज़ें देने की ही कोशिश हर पेरेंट्स की होती है। Concern है, we love them, we trust them, we believe them, and that's the reason हम उनको एक अच्छी upbringing दे रहे हैं, that's the reason हम उनको अच्छी schooling दे रहे हैं, that's the reason we are there for them. So my friends, the teenager, I know the teenagers are watching this video. Trust me, your parents are not your enemy. They are good as a friend. You need to trust them, you need to believe them, you need to believe the process. They are the one जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है. They are the one who is taking care of you. After all, आपके friends नहीं आते हैं. It's only your parents who comes for you, who stands for you. Don't be in any pressure. Society है, दुनिया है, friends change होते रहेंगे, parents change नहीं होंगे. Last but not the least, teenagers are between childhood and adulthood. Childhood तो इन्होंने जी लिया, अब ये टीनेज फेज में है. ये फेज इनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का फेज होता है, जहाँ पर ये पूरी तरह से डेवलप हुए नहीं रहते हैं, बट दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैच्योर्ड एडल्ट, बिकॉज हम उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम उनको एक्चुअली वैसे जज करते हैं. वी फील दे आर मैच्योर्ड इनफ. उम्मीद तो यही करते हैं हर पेरेंट्स. बट माई फ्रेंड्स,
दे आर रियली नॉट एन एडल्ट, बिकॉज हम अगर उनको फोर्स करें, हम उनको मेच्योर की तरह देखने लग जाए, तो वो ये फेज जो उनका टीनेज फेज है वो ये जीना छोड़ देंगे. दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन एडल्ट. जबकि ग्रो तो उन्हें होना है, बढ़ना ही है, एक एज आनी ही है जहाँ पर वो एडल्ट होंगे. बट लेट देम लीव दिस टाइम, दिस फेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ देयर लाइफ. So friends, be with them, support them, stay with them, which will help them to overcome this phase of life. And trust me, this is also a beautiful phase of life. So my viewers, parents and teenagers, I know you both of them watching this video. I completely understand this situation because me as a parent, I'm sailing in the same boat. And I know this situation is complicated, but it's not difficult. क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़ा के देखें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल के देखें. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन बिलो. Stay tuned for my next video. Till then, tata, bye bye.